कम खाना, कम सोना और कम बोलना जिंदगी के बेहतरीन उसूल हैं। जो मुसीबत दोस्त की जानिब से आए उसे सब्र के साथ बर्दाश्त करना चाहिए। कोई गुनाह तुम्हें इतना ज़रर नहीं पहुंचाता जितना दूसरे मुसलमान की बेइज्जती करना और इसे कमतर समझना। सूफी कहलाने का हकदार सिर्फ वो है जो एक हाथ में कुरान और दूसरे में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखे और जिसका किरदार और गुफ्तार एक हो। वो जलील हुआ जिसने बुढ़ापे में वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना की। बुरे आमाल अल्लाह ताला से सरी दुश्मनी के बराबर हैं। ऐश ऐसी बला है जिससे लोगों को भागना चाहिए। खुदा की फर्माबरदारी के बगैर उसकी रहमत का उम्मीदवार होना जहालत और हिमाकत है और बगैर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के शफाअत की उम्मीद फरेब है। अमीर हमसायों, बदखल्क आमिलों और बाजारी कारियों से दूर रहो। आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। आँख दिल का दरवाज़ा है, इसकी हिफाजत करो कि तमाम आफात इस राह से बदन में दाखिल होती हैं। अगर इंसान में 10 आदत हो और इनमें से 9 आदतें अच्छी और एक बुरी हो तो एक बुरी आदत 9 अच्छी आदतों को भी गारत कर देती है। जिंदगी का एक मकसद बना लो, फिर सारी ताकत उसके हुसूल पर लगा दो, तुम यकीनन कामयाब होगे। जिस शख्स के दिल में जितनी ज़्यादा हिर्स होती है उसको अल्लाह ताला पर उतना ही कम यकीन होता है, और जो शख्स खुद को ख्वामख्वाह मोहताज बनाता है वो मोहताज ही रहता है। दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत। इल्म उस हद तक सीखो जिससे आमाल दुरुस्त हो जाएं। दोस्ती की अलामत 3 अशिया हैं: दरिया की मानद सखावत, सूरज की तरह शफ़क़त और ज़मीन की सी तवाज़े। खुदा सबसे ज़्यादा गनी है, उसके होते हुए इंसान को फिक्र नहीं करनी चाहिए। अदल के बगैर मुल्क वीरान और उजाड़ हो जाते हैं।
हर गुनाह की तौबा है मगर बद इखलाकी की नहीं। हर बच्चे की पैदाइश इस बात का ऐलान है कि खुदा अभी अपने बंदे से मायूस नहीं हुआ। नफ्स वाहिद वो शय है जो हमेशा बातिल की तरफ रुख करती है। एक आलिम की ताकत 1,00,000 जाहिलों के बराबर होती है। तवक्कल ये है कि जिंदगी को एक दिन का समझे और कल की फिक्र ना करे। दुनिया की मोहब्बत हर खता की जड़ है।